Hello everyone. So we are back with your rapid revision business studies class 12th. So till now we have finished our part 1 8 chapters of business studies जहाँ पर हमने अपने सारे functions finish कर लिए हैं और अब हम start करने वाले हैं आपकी business का part 2 चैप्टर नंबर 9 दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहां तक हमने मैनेजमेंट की बात की थी, ठीक है। दैट मीन्स द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कि किस तरीके से हम वर्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू मैनेज फाइनेंस। अभी तक हमने अपनी एक्टिविटीज को मैनेज किया था, किस तरीके से वर्क परफॉर्म किया जाएगा, अलॉट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, कब किया जाएगा, कौन करेगा, सब कुछ, ठीक है। वो सब हमने डिसाइड किया था ओनली अबाउट मैनेजमेंट। हम यहाँ पर फिनेंस की जब बात करते हैं, फिनेंस इज वेरी नेसेसरी, दैट इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज विदाउट फिनेंस नो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क अप्रोप्रिएटली, और हम कह सकते हैं एफिशिएंटली, टाइमली कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं हो सकता। क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में या ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाती है, हर एक्टिविटी के लिए हमें फिनेंस चाहिए। तो इट इज वेरी नेसेसरी और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज दैट फिनेंस। पैसे को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर हम उसे प्रॉपरली मैनेज करेंगे, ओनली देन वी कैन फुलफिल आवर ऑब्जेक्टिव्स, हम उन्हें टाइमली अचीव कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव्स है, दैट मींस कि हम फाइनेंस को मैनेज क्यों करते हैं। मेनली हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। जब शेयर होल्डर्स वेल्थ की बात आती है, दैट मीन्स द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी बिजनेस तभी ग्रो करेगा, तभी वो आगे अपलिफ्ट होगा जब उसके शेयर होल्डर्स की वेल्थ अच्छी होगी। दैट मीन्स कि उसकी फंक्शनिंग, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और जब हम सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करेंगे, जितना ज्यादा हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, उतनी ही अच्छी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टमेंट होगी। हमारे जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं वो भी एनहांस होंगे, हमारा आउटपुट अच्छा आएगा, हमारा डिविडेंड अच्छा होगा। जितना बेटर प्रॉफिट, उतना अच्छा डिविडेंड, उतनी अच्छी रिटेन्ड अर्निंग्स, उतने ही अच्छे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आएंगे और शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी मैक्सिमाइज होगी, ट्रस्ट बिल्डअप होगा, गुडविल बिल्डअप होगी, ठीक है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये दो ऑब्जेक्टिव्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फुलफिल करने के लिए हम फाइनेंस को मैनेज करते हैं। अब उस फाइनेंस को मैनेज करना है, काम को मैनेज करना था, लोगों को मैनेज करना था। हमने करा कि किसको जो काम आता है उसको हमने वो अलॉट किया एज पर देयर एफिशिएंसी, देयर एक्सपर्टीज। हमने वर्क को डिवाइड किया, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप सेटअप किया, लेवल सेटअप किए, काम मैनेज हो गया। अब फाइनेंस को मैनेज करने के लिए हमें कौन सी चीजों पर फोकस करना है, लेट्स डिस्कस दैट। मेनली हम फाइनेंशियल डिसीजंस पे फोकस करते हैं कि हम डिसीजन लेते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस। हमारे 3 मेन डिसीजन होते हैं। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड इज फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। हम मैनेज कर रहे हैं, हम मैनेज करने के लिए ये 3 मेन डिसीजंस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। वेयर टू इन्वेस्ट। अगर आप कहीं मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मीन्स आप कहीं पैसा लगाओगे सो दैट यू कैन गेट आउटपुट, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो, आपकी वेल्थ एनहांस हो, मैक्सिमाइज हो, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहां पर डिसीजन लेना है कि वेयर दैट मनी शुड बी इन्वेस्टेड, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, कौन से टाइप ऑफ फंड में, डेट्स में, ऑनर्स फंड में, कहां हम पैसा इन्वेस्ट करें, कहां से हम पैसा लें या कहां हम पैसा इन्वेस्ट करें, कौन सी फिक्स्ड असेट्स हमें लेनी चाहिए, कौन सी करंट असेट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, कैसी हमारी पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन की, किस टाइप का हमारा बिजनेस है, नेचर ऑफ आवर बिजनेस। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि हमें पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, उससे हमारा प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, सब कुछ ध्यान में रखते हुए हमें इन्वेस्ट करना है। तो वी हैव टू टेक प्रॉपर डिसीजन कि जहां हम मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें सफिशिएंट अर्निंग्स दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। तो हम डिफरेंट लेवल्स पे उसे एनालाइज करेंगे, असेस करेंगे।
नेक्स्ट इज फिनेंसिंग डिसीजन, दैट मीन्स द सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, जब आप मनी को इन्वेस्ट करते हो, आप कौन सी असेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप रिस्क के बारे में सोच रहे हो, आप कॉस्ट के बारे में सोच रहे हो, रिटर्न के बारे में सोच रहे हो। जब हम फिनेंस करते हैं तो हम कहीं से फंड्स रेज करते हैं। फिनेंस कराना मतलब उसके लिए सोर्सेज, कहां से पैसा आएगा, द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। तो जो हमारे सोर्सेज हैं दैट कैन बी इक्विटी और डेट, दैट मीन्स ऑनर्स फंड और बोरोड फंड। तो हम दोनों बेसिस पे अपने सोर्सेज को, जो भी हमारे दोनों सोर्सेज हैं फिनेंसिंग के, उन्हें एनालाइज करेंगे कि हमारे शेयर होल्डर्स या फिर हमारे ओनर्स फंड और बोरोड फंड में हमारी क्या कॉस्ट है, रिस्क किस में है, कॉस्ट बेनिफिट किस में है, टैक्स बेनिफिट किस में है। सारी चीजों को हम एनालाइज करेंगे और प्रॉपर डिसीजन लेंगे आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट आवर डिसीजन। थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन, द डिसीजन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ profit, the part of profit that is distributed among the shareholders is dividend। ठीक है, अब हमने कितना मनी अर्न किया है, हमारी स्टेबिलिटी क्या है डिविडेंड की, हम लगातार कॉन्टिन्यूसली कुछ सालों से कितना अर्न कर रहे हैं, हम उस बेसिकली स्टेबिलिटी और अपनी अर्निंग्स पे हमारे डिविडेंड डिपेंड करते हैं। जितनी अच्छी अर्निंग्स होंगी उतने अच्छा हमारा डिविडेंड होगा, उतना ही अच्छा हम शेयर अपने शेयर होल्डर्स को देंगे, उनकी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस में एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा, एक क्रेडिबिलिटी होगी। ठीक है, जितना अच्छा हम डिविडेंड अपने एम्प्लॉइज को या अपने शेयर होल्डर्स को देंगे उतना ही ज्यादा अच्छा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आउटपुट आएगा, रिटर्न्स उतनी अच्छी आएंगी, हमारी मार्केट वैल्यू उतनी अच्छी इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली हेयर वी हैव टू डिसाइड कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ से हम फिनेंस को रेज करेंगे, और वेयर वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, कहाँ कब कितना हमें उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज रिटेन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम अपने प्रॉफिट को भी डिसाइड करेंगे कि कैसे यूज करना है। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फाइनेंशियल डिसीजंस, जिसके बारे में अभी बात करी थी। मेनली 3 फैक्टर्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जो हमारी ऑपरेशन कॉस्ट होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, टाइम पीरियड की बात होती है, नेचर ऑफ बिजनेस की बात होती है। ये सभी फैक्टर्स भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के लिए हमें असेस करना, कंसीडर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस की, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, देखिए किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट फ्रेम करती है, किस बेसिकली हम सोर्स में हमें बेनिफिट ज्यादा हो सकता है, रेट ऑफ रिटर्न किस में ज्यादा है, टैक्स बेनिफिट हमें कौन से सोर्स में, ऑनर्स फंड में, डेट में, जहां पर भी बोरोड में हमें अगर लग रहा है कि बेनिफिट मिल रहा है तो वी शुड फॉलो दैट सोर्स ऑल्सो। तो हम जब भी ये डिसीजन लेते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, तो हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, किस तरीके से प्राइसेस डिसाइड किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से हमारा टैक्स स्ट्रक्चर डिसाइड कर रही है। ऑल सच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल डिसीजन, उन्हीं पर डिपेंड करता है और वो अफेक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट इज रिस्क एंड रिटर्न, दैट इज ऑब्वियस। अगर हमें कहीं कोई पैसा किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस की बात छोड़िए, हम इंडिविजुअली पर्सनली कहीं 5, 10,000, 20,000 भी इन्वेस्ट करते हैं, हम ये देखते हैं कि रिस्की तो नहीं है, रिटर्न कितना आएगा, एटलीस्ट हमारा बेसिक अमाउंट वापस आ जाए, उसके ऊपर हम देखते हैं कि रिटर्न कितना है। तो सबसे पहले हम रिस्क और रिटर्न को, रेट ऑफ रिटर्न को कंसिडर करते हैं व्हाइल टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। एंड थर्ड इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट बेनिफिट होना बहुत जरूरी है। जब भी हम कुछ कैपिटल इशू करते हैं उसके लिए हमारी कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, दैट वी हैव टू इंकर। वो कॉस्ट जिसमें कम होगी वो सोर्स हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और जब हम फिनेंस की बात कर रहे हैं, हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट के लिए हमने कुछ डिसीजंस लेने हैं, डिसीजंस के कुछ फैक्टर्स हैं, और फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ प्लानिंग। लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्लानिंग की वी डिसाइड व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय whom इट शुड बी डन, कब क्या कैसे किया जाएगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की जब बात करते हैं तो यहाँ फिनेंस को प्लान आउट कर रहे हैं। ensures adequate funds and reduces financial risk, that means कि हमें टाइमली फाइनेंस मिलता रहे, हम कहाँ से फंड्स को रेज करेंगे, कंसिस्टेंसी बनेगी, स्टेबिलिटी बनेगी, एंड द अनसर्टेनिटीज, जो रिस्क हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड होते हैं, हम उन्हें कम से कम करेंगे। अगर हम प्लान करके चलेंगे तो वी विल बी एबल टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज और जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं। ठीक है, एंड इट ऑल्सो हेल्प अस इन ओवरकमिंग द थ्रेट्स
वीकनेसेस, हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। हम इसीलिए अपने बिजनेस में रिटेन्ड अर्निंग रखते हैं, हम प्रोविजंस बना के चलते हैं, हम ऑलरेडी अपनी अनसर्टेनिटीज के लिए रिजर्व रखते हैं ताकि हम उस रिस्क को ओवरकम कर सकें, डिफिकल्ट टाइम्स में भी हमारा बिजनेस सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो दिस वाज मेनली अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो होता क्या है? द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।